राम राम दोस्तों। तो आज जो है हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को क्लास 11th का जो है एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली जो है 1.1 जो पढ़ा रहे थे। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन 2 तक भी हमने आप लोगों को बता भी दिया था, उससे जो है आगे आज सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 और जो है उसके बाद 4, 5, 6 है। ठीक है, एक एक करके हल करेंगे। ठीक ना, उसके बाद इसमें जो करा क्वेश्चन 3 में करा क्या, रोस्टर फॉर्म में हल करने के लिए। ठीक, रोस्टर फॉर्म। चलिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक, रोस्टर रूप। पहला क्वेश्चन तीसरा का पहला है ए बराबर जो है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और जो है एक्स का मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। इस प्रकार से करा। ठीक है, हम क्वेश्चन लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। इसको हम लिख देते हैं। पहले ए बराबर दिया गया है क्या, एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है, एक्स का मान कितना है और जो है और एक्स का मान है -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा -3 से बड़ा यानी -2 हो जाएगा, -1 होगा, उसके बाद 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, 5 और 6 होगा। ठीक है, 7 से कम हो गया और -3 से बड़ा हो गया। ठीक ना, चलिए आगे आते हैं। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या, बी बराबर जो है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। बी बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। इस प्रकार से। ठीक है, इसमें भी बराबर क्या हो जाएगा, 6 से कम। देखिए प्राकृतिक संख्या होता है 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद कितना तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो 6 से कम कर रहा है तो इसका मतलब तो 6 नहीं लेंगे, 6 से ज़्यादा जो आएगा वो भी नहीं लेंगे। तो मतलब 6 से कम क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो बी बराबर जो हो जाएगा 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक ना, बहुत ईजी है रोस्टर फॉर्म। उसके बाद देखिए अब जो है तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा कहता है क्या, एक्स सच दैट सी बराबर एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 हो। ठीक है, 8 होना चाहिए अंकों का, 2 अंकों का प्राकृतिक संख्या करा। तो पहले तो देखिए 1 8 ले सकते हैं, फिर जो है 2 7 ले सकते हैं, फिर जो है 3 6 ले सकते हैं, फिर ले सकते हैं कितना 4 5 ले सकते हैं। इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेते हैं। ओहो संख्या जो ओहो देखिए यहाँ पर हम जो अंकों का योगफल 9 कर रहे थे, 7 8 ही लाना है। ठीक है, एक 7 ले सकते हैं। तो यहाँ पर जगह लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। ठीक है, सी बराबर हो जाएगा 1 7 यानी 17, फिर 2 6 26, फिर 3 5 35, फिर 4 4, फिर देखिए 4 4 नहीं ले सकते आप, 5 3 ले सकते हैं, फिर ले सकते हैं कितना 6 2 ले सकते हैं, फिर ले सकते हैं 7 1 ले सकते हैं, फिर 8 0 ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो है एक ये सब प्राकृतिक संख्या है और इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, इसमें 2 अंकों का योग आ रहा है 18। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन कहता है क्या, डी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है। 60 का भाजक अभाज्य संख्या क्या क्या आ सकता है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है
देखिए अभाज्य संख्या का मतलब हम समझा देते हैं थोड़ा सा आप लोगों को। ऐसे आप 10th में 9th में इस समय पढ़े होंगे तो अच्छे से याद होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसका जो है गुणनखंड या जिससे जो है केवल स्वयं से या तो एक से या तो स्वयं से भाग लगे, ठीक है ना। जैसे कह दिया क्या दो में जो है या तो एक से भाग लगेगा या तो स्वयं 2 से ही भाग लगेगा। उसी प्रकार से 3 आता है जिसमें एक से भाग लगता है और केवल 3 से ही भाग लगता है। उसी प्रकार से 5 आता है, ठीक है, किससे भाग लगता है, एक से लगता है, एक 5 से लगता है, ठीक है। इस प्रकार से एक भाज्य, ये सब अभाज्य संख्या है। यहाँ पर कहता है क्या, वैसा अभाज्य संख्या लीजिए। यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, डी बराबर एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का की भाजक है, ठीक है। तो डी बराबर हो गया, क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले सर 60 से किससे भाग लगता है, एक को नहीं लेंगे। 60 में जो है 2 से भाग लगता है, 3 से भाग लगता है, फिर 4 से भाग लगता है, फिर 5 से भाग लगता है, फिर 6 से भाग लगता है, फिर जो है 12 से भाग लगता है, फिर 15 से भाग लगता है, 30 से भाग लगता है, फिर 60 से भाग लगता है। इस प्रकार से इसमें आप ढूंढेंगे भाज्य संख्या कौन, जो है अभाज्य संख्या कौन कौन सा। एक अभाज्य 2 है, 3 है, एक 5 है। देखिए 4 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 6 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, क्योंकि ये सब जो है इसका जो है इसमें 4 में 2 से भी भाग लगता है, 1 से भी भाग लगता है और 4 से भी भाग लगता है, इसलिए भाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है डी बराबर आ गया 2 3 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवा पर। पांचवा कहता है क्या, ई बराबर ट्राइग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखिए कोई भी जो इंग्लिश नेम यहाँ पर दिया गया है, TRIGONOMETRY मेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। इस प्रकार से इसमें लिया गया है। इसमें क्या लेंगे, ई बराबर, देखिए कभी भी जो है इसमें लिखेंगे वही बात, लेकिन इसमें जो है अक्षर को दोहराएंगे नहीं। जैसे इसमें लिखेंगे क्या, टी एक ही है, अगर टी कहीं और भी आ रहा तो नहीं लिखेंगे उसको, टी उसके बाद जो है आर, सभी जगह कॉमा दे देंगे, आर फिर आई फिर जी फिर ओ फिर एन। ओ आ चुका है पहले तो एन, वो नहीं लेंगे। एम आ चुका नहीं आ चुका तो ले लेंगे एम। ई आ चुका है नहीं आ चुका तो ले लेंगे ई। फिर जो है टी आ चुका है टी नहीं लेंगे, आर भी आ चुका है तो आर भी नहीं लेंगे, वाई लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जाएगा। कोई भी इंग्लिश शब्द हो, ट्रिगोनोमी की क्या लिखा है पता नहीं चल रहा, ठीक है, लेकिन ऐसा ही लिखाएगा, ठीक है। ये है 5 नंबर। फिर है बेटर शब्द। देखिए बेटर शब्द में अक्षरों का समूह, तो बी होगा, ई होगा, फिर टी होगा, आर होगा, क्योंकि ई और टी पहले आ चुका है, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं अब। सिक्स कह रहा क्या, एफ बराबर BETTER शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। यहाँ पर एफ बराबर हो जाएगा क्या, BE कॉमा दे देते हैं, ठीक है, ओहो गड़बड़ गया। चलिए एफ बराबर BETR, ठीक है, क्योंकि ये टी और ये ई पहले से आ चुका है, ठीक है ना। ये हो गया आंसर इसका। अब जो है तीसरा क्वेश्चन ये समाप्त हो चुका है। अब जो है चौथा की ओर बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन, चलिए आगे आते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन कहा क्या रहा है, देखिए इसमें जो पहले था इस रूप में था तो इस रूप में लाना था, अब जो है इस रूप में है तो इस रूप में लाना है, मतलब इसमें समुच्चय निर्माण करना है। सेट बिल्डर फॉर्म इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अच्छे से चलिए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या, 3 6 9 और 12,
ठीक है, इस प्रकार से देगा। कहीं देखिए 3 का भाजक तो नहीं है, 3 का भाजक तो है लेकिन n का मान 4 तक है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, पहले मान लेंगे, माना कि a बराबर, इसको a बराबर ले लेते हैं 3, 6, 9 और 12। यहाँ पर a बराबर क्या है, a बराबर है x सच डेट x बराबर 3n। देखिए 3 का मल्टीप्लिकेशन है या 3 का भाजक है, भाजक भी लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में यहाँ पर लिख सकते हैं x सच डेट x 3 का भाजक है, जहाँ जो है संख्या बराबर जो है कितना है 5 से छोटा है। यहाँ पर लिख देते हैं n बराबर, n का जो मान है, n तो एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, n प्राकृतिक संख्या होना चाहिए क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, और n का जो मान है कितना है, n का मान जो है 1 या 1 के बराबर है और जो है 5 से छोटा है कि नहीं। 4 या 4 के बराबर भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर 12 तो 4 से आ रहा। इस प्रकार से इसमें लिख देना है। थोड़ा सा इसमें जो है पहले सोचना पड़ेगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते थे तो यहाँ पर जो है 3 का भाजक आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दिए क्या x या 3। देखिए इसमें जो है 3 है, 3 इसमें 2 से गुना कर दिया, 3 से गुना कर दिया, इसमें 3 में 4 से गुना कर दिया, तो 3n लिख दिए। n का मान जो है, n एक नेचुरल नंबर है, और जो है यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, n का मान जो 1 या 1 के बराबर है और 5 से छोटा है। ठीक है, फिर दूसरा आते हैं, दूसरा कहता है 2, 4, 8, 12, 16, 32। ये तो और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जो है माना, पहले मान लेते हैं, माना कि b बराबर 2, 4, 8, 16, 32। आप देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से आता है, 2 फिर 2 को लिखते हैं तो 2 गुने 4 को लिखते हैं 2 गुने 4, 8 को लिखते हैं तो 2 गुने 2 गुने 3 आता, 2 गुने ऐसा आता। फिर 16 को लिखते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आता है। फिर 2 को, फिर जो है 32 को लिखते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आता है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है, ये 2 का पावर 3 है, ये 2 का पावर 4 है, और ये 2 का पावर 5 है। यानी जो है 2 के पावर n है, n का मान जो है 1 है, और जो है n का मान कितना है 5 तक आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे इसमें। ठीक है ना, तो b बराबर आ जाएगा क्या, x सच डेट x बराबर 2 का पावर n, और जो है n बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का जो मान है कितना है, 1 या 1 के बराबर है, और जो है कितना 6 से छोटा है या 5 तक है। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक ना, तीसरा क्वेश्चन आते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्या, 5, 25, 125। ये भी उसी प्रकार से लग रहा है हमको। ठीक ना, तो माना कि c बराबर, इसको c बराबर ले लेते हैं 5, 25, 125 और 625। ठीक है, इसमें जो है ये भी उसी प्रकार से है, क्या मान लेते हैं x सच डेट x बराबर 5 के पावर n, और n जो है n बिलोंग्स टू n है, और n का मान कितना से कितना तक है, n का मान 1 से लेकर कितना तक, ये जो है 5 के पावर 4 आता है, तो ये हो गया 5 तक हो गया, 5 से छोटा है। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब जो चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा 2, 4, 6 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से है। ये देखिए कहीं ना कहीं 2 का गुणज दिखाई पड़ रहा है जैसे पहला क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, लेकिन इसमें जो है अनंत तक आ रहा है, तो इस पर पहले मानेंगे, माना कि हो गया ओहो, यहाँ पर जो है सी लेते सी। ठीक है, यहाँ पर d बराबर 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ आ गया d बराबर जो है क्या है, 2 का गुणज है, तो यहाँ पर ले लेते हैं x सच डेट x बराबर 2 का पावर 2n ले लेते हैं। ठीक है, और जो है n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है, और n का मान जो है, n का मान n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है n निश्चित नहीं है, n 1 से स्टार्ट है लेकिन अनंत तक जा रहा है, तो n नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है,
चलिए एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। इसमें का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 1 4 9 डॉट 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 इस प्रकार से 100 तक है। मतलब लास्ट में कुछ, लास्ट तक है कुछ। तो यहाँ पर देखिए ये पहले मान लेते हैं, माना कि ई बराबर 1 4 9 डॉट 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 100। ठीक है, ये देखिए आपको स्क्वायर दिखा रहा है, इसमें दिख रहा है जो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इस प्रकार से 10 का स्क्वायर जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, तो 1 का स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, यानी जो है n का मान 1 से स्टार्ट होता है और n का मान कहाँ से तक जाता है, 1 से 10 तक जाता है। इसको लिख सकते हैं 1 से स्टार्ट हुआ और 10 तक चला गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया x सच डेट x बराबर 2 सॉरी कितना n के पावर n, क्या n का स्क्वायर। ठीक है, n का स्क्वायर मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर, और जो है n बिलोंग्स टू n है, n का मान कहाँ तक है, 1 से स्टार्ट हुआ और जो है 10 तक चला गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक जो है सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप से जो है विधि हो गया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर कह रहा है क्या, अव्यवोक सदस्य सूचीबद्ध कीजिए, इस प्रकार से जो है कह रहा है। आगे हम जो है 5 क्वेश्चन नंबर 5 से जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।